अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो इसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और फिर किस्मत को जाके बोल कि है दम तुझमें तो इसे मिटाकर दिखा। तो ये मौज दरिया की मेरे हक में नहीं तो क्या हुआ, ये कश्तियां उल्टे पांव चल पड़ी तो क्या हुआ, उस पेड़ को देखो जो आज भी तन के खड़ा है, इन आंधियों का काम है चलना, ही चल पड़ी तो क्या हुआ। पीस ऑफ पेपर कैन नॉट जज योर टैलेंट। एक कागज का टुकड़ा होता है, वो आपके टैलेंट को नहीं आंक सकता। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। राम राम जी जलको झुंझुनू का सगड़ा दर्शकान अरुण को प्यार भरो नमस्कार। कैमरामैन उमेश के साथ आज आप पहुंचा हाँ झुंझुनू के जाबासर गांव में, और आज मैं थाने कहें कि शख्सियत से मिलाना जा रहा हूँ कि बैंक के द्वारा बाद एक के छोटे से गांव से निकल के सरकारी स्कूल में पढ़ गई, एक के मुकाम पर ही कि बा के मार्गदर्शन से बा के पढ़ाया जगह बच्चा ही वे आज इसरो के अंदर भी ही और एयरफोर्स और बा के अंदर एक अच्छे पोस्ट पर ऑफिसर भी ही। सबसे पहले हमें बताओ कि जैसे आज आप मारवाड़ी में बात कर रहे हैं तो भी चीज़ के लिए थे कितना के तैयार हो? आज तो बहुत एक्साइटेड हूँ, या मान लो कि एक दो इंटरव्यू पहले भी दिया था, और मैं हिंदी का मैंने दिया था, और क्लास में इंग्लिश चल रही है दिखानी। लेकिन आज यदि सुबह झलको झुंझुनू की टीम से कॉल आयो कि आज थारा इंटरव्यू है, तो क्वाइट एक्साइटेड हो। जयपुर से तो गाड़ी चल रही है, हवा कमाई नहीं आई मान लो थे। तो जो डर भी लगे कि था ना कि भाई आज मारवाड़ी में बोलना पड़ोगा तो क्या बोल पाऊंगा ना, डर तो क्या लगे क्योंकि घरा बोला है ना, आज यहाँ लागे दिखाने घरा ही बोल रही हूँ मैं। लेकिन यह देखो कि जो मारवाड़ी में है वो कट्ठे ही को नहीं। मैं लैंग्वेज को टीचर हूँ, तो मैं नज़रिए से मैं थाना बताना चाहूँ, एक चाव को कोपड़ो मांगनो घर काकन, तो अलग अलग लैंग्वेज में मांगा तो वो थारा मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ। हिंदी के मायने मांगा तो क्या एक चाय का कप मिलेगा, और अगर आप इंग्लिश में मांगा तो कुड आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़। यही बात ना अगर उर्दू में कहना चाहा तो एक लबरेजे तपिश प्याले बरगे बरतानिया पेश किया जाए, और अगर मारवाड़ी का मायने मांगना है तो एक चाय की घूंट मिल रही है। चाय की घूंट का मायने जो मज़ो है ना वो कठई को नहीं। चाय की घूंट में जो मज़ो है वो मज़ो कठई को नहीं है, चाहे वो चाय की घूंट आप लंदन जाएगी पियो या फिर अमेरिका जाएगी। बिल्कुल सही बात, चाहे कनाडा चल जाओ चाहे कठई चल जाओ। और कि मैं धन्यवाद देना चाहूँ हूँ झलको राजस्थान की जो टीम है बने, क्योंकि हर स्टेट है वह आपकी भाषा ने प्रमोट करें। चाहे गुजरात चल जाओ तो गुजराती, चाहे कनाडा में हो चाहे लंदन में हो कठई हो वो गुजराती बोलेगो, पंजाबी बोलोगो, लेकिन राजस्थानी आपकी या तो हिंदी बोलेगो या फिर वो इंग्लिश बोलेगो। तो दोबारा से जिलाना को जो काम कर रहे हैं ना वह झलको राजस्थान कर रहे हैं, और वह के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ था। तो सबसे पहले तो जाए सर ठहरो एक बार परिचय हो जाए कि जाए कौन सा गांव से थे निकलेड़ा हो और कटे तक थे पढ़ाई करी, कहाँ थे पढ़ाई करी, और के परिस्थिति से निकल के आज से जाए थे एक ही मुकाम पर कहाँ पहुँचे, एक पीछे को के थारे सीख थाने किसे मिली? देखिए मैं सैनिक ग्राम जाबासर से आऊँ हूँ, और एक योद्धाओं की धरती रही है। सगड़ा झुंझुनू को मैंने कि पूरे राजस्थान पूरे इंडिया का मैंने बेरो है। तो मेरा सफ़र शुरू हुए तो यो सरकारी स्कूल में पहले स्टडी करी थी, पढ़ाई करी थी। वह के बाद के महीने मैं 2008 के महीने 12वीं क्लास पास करी। तो थाने बेरो है घर का के थोड़े से यहाँ रह गए टाबरियों कोई गवर्नमेंट जॉब लाग जावे तो ठीक रहे। तो पापा भी बोला कि गवर्नमेंट जॉब लाग जा। फिर गवर्नमेंट जॉब जब वैकेंसी वगैरह कोई आई को नहीं, ITI को जब बूम हो जाते बोले ITI कर ले। टमकोर के महीने ITI खुली तो मैंने बढ़ा भेजा। मैं ITI खातर गयो तो जाता ही वह बोलिया कि मारकर तो 22 ही सीट है पूरी होगी। तो जगदीन थोड़ा सा हताश हो कि अपना तो अब क्या कर छा। फिर बगे बाद के महीने जोधपुर गयो इंग्लिश सीखने खातर। बठे जो माहौल मिलो, जो मेरा सीनियर है भाई मेरी बहुत मदद करी, बहुत सहायता करी मैं मेरी। बठे इंग्लिश को जो खुमार चढ़ो ने वह बाद में पीछे मुड़ के कौन देखियो। बठे जो हमारा मेंटोर है वह मोहम्मद तारिक है, वह दुनिया में को नहीं, लेकिन वह मैं मानूँ कि एक फरिश्ते की तरह ही आया जो मेरे जैसा बोला नहीं, मतलब फ़र्ज से उठा की और अर्श पर बिठा दिया। धीरे धीरे बढ़े में पढ़ान लाग्यो, बच्चा थोड़ी मदद कर लाग्यो। मेरी जो बात थी बांग समझ में आव लगी, थोड़ो गांव का टाबर ने वह सर बोले लग्या तो कॉन्फिडेंस आव लाग्यो। फिर बंग बाद के महीने मैंने वडोदरा भेजे गयो, वडोदरा में इंस्टीट्यूट चलायो। अब जयपुर के महीने आज थी मान लो कि IIT से भी बच्चा आवे ही, IIT से जो वेकेशंस हो बने तो वह स्पेशली जयपुर आवे ही पढ़ने खातर। केवल इंग्लिश नहीं, जो जीने को तरीको, मेरा जो पढ़ाने को तरीको है वो मानो काफ़ी मतलब अच्छो लाग्यो।
और बंग जो बड़ा जो टापर माउथ पब्लिसिटी करे बेस्ट से वह क्या करे कि जयपुर आया आवी हर बारी इसरो का मायने भी है, एनडीए से जो भी बच्चों आवे वो मेरे को नहीं आवे है, तो वह के बाद के महीने आरएस का मायने भी है, आईएएस भी है, यूपीएससी वाला बच्चा है वह भी मेरे को आवे ही। सो यह मान लो कि 0 लेवल से लेके आज ए लेवल मुकाम पर पहुँचे हूँ, तो आँख के पीछे मतलब ये मेरी लगन है और जो जोधपुर से जो माहौल मिलो वह को है। देखो सर, थारी काबिलियत की जगह आप बात करा तो इस चीज़ से मैं जो को खुद बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, तो मेरा भी गुरु रेड़ा हो और जहाँ लोगों से जहाँ क्या इंटरेक्ट हो जाए, लोगों से कॉन्फिडेंस से कहीं बात करो जाए, एक लैंग्वेज एक अलग चीज़ हो जाएगी। अपन जहाँ हिंदी सीखा, अंग्रेजी का मामला जहाँ मैं सब ने बताऊँ कि जहाँ कि भाई जुल्फ़िकार जगह सर ही बादशाह है इस चीज़ का, लेकिन लोगों से बातचीत क्या करा, अपना जीने को तरीकों के होना चाहिए, लोगों से के हिसाब से बातचीत कॉन्फिडेंस अपनों जो को लेवल जो को बूम होया है भी के पीछे खड़े खड़े थारो बहुत बड़ो सहयोग है एक मंदिर। तो जहाँ पर बात करा कि शिक्षा के क्षेत्र में थे लगभग 10-15 साल से हो, तो थारे हिसाब से मैंने बताओ कि शिक्षा जी की है क्या चीज़ है, क्या नाफा शिक्षा बोल सका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब एक लाइन बोली थी, शिक्षा शेरनी को वो दूध है कि जो भी पीओगे वो धाड़ेगो। अब बिल्कुल सही बात है। अगर इंसान खुद की या समाज की या देश की तरक्की चाहे तो वह एक ही रास्ता से हो उसका और वो है शिक्षा। लेकिन जो आजकल जो प्रोवाइड करवाई जा रही है वह एक इन्फॉर्मेशन है। मेरा जो मानना है कि डिग्री है वह केवल डिग्री लेना ही शिक्षा को नहीं। एक कहे जाए इंग्लिश में बोले पीस ऑफ पेपर कैन नॉट जज योर टैलेंट। एक कागज़ का टुकड़ा होता है वो आपके टैलेंट को नहीं आंक सकता। बात करें मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है बस शिक्षा की है कि यह की होनी चाहिए कि इंसान के दिमाग के साथ साथ बाबा के दिल ने भी एजुकेट करे। पढ़े लिखे आदमी होगो वो आपकी शिक्षा से समाज के माने चारों तरफ अपनी खुशबू है ना वह बिखेरेगो, और वह आपकी शिक्षा के बल पर अपनी समझ डेवलप करके समझ ने थोड़ी सी बढ़ा की और समाज ने एक सही दिशा में लेके जावे। वह का मायने एक वो व्यक्तित्व विकास है वो भी होना चाहिए। तो मेरा जो मानना है वो यह है कि एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट नो एजुकेशन एट ऑल। वो एजुकेशन ही नहीं है जो आपको हार्ट को एजुकेट नहीं करे। ये है सर। अरे बात बिल्कुल सही है और बिल्कुल दिल से छूने वाली थी जहाँ आपसे अभी बात करी है। तो जहाँ आप बात करा कि मैं पिछले दिन है कि इंग्लिश कमेंटेटर अपने इंटरनेशनल बाग को भी जहाँ इंटरव्यू देख रहा तो बता रहा है कि मैं जहाँ थारा है जब भी थारा से इंटरेक्ट हुई तो बात थारा से बहुत कुछ बन सीखने मिला है। और जहाँ थे बता रहे हो कि ITI रुड़की में जहाँ थारा बहुत सारा स्टूडेंट ही तो मैं सीखी तो जहाँ बड़े से भी चीज़ें सीख ली थे बाने शिक्षा के अंदर के हिसाब से के हेल्प करो तरह। देखिए अरुण जी, टाबर के नॉलेज तो हुए जहाँ टाबर कॉलेज से निकला है, निकलने के बाद में वो जॉब की तलाश करे और जॉब की तलाश करे ना बग सामने बहुत सारी समस्या आई। क्या समस्या है कि बन बेरो पड़े कि जॉब के मायने जो चीज़ रिक्वायर्ड है ना, जो स्किल बन चाहिए है वह स्कूल में और कॉलेज में कदर डेवलप हो ही को नहीं। केवल नॉलेज तो है बाकन, लेकिन नॉलेज ने वह लोगों के सामने कौन रख सकें। आज मैं थाने बताऊँ कि IIT से भी और एयरफोर्स के मैंने NDA के थ्रू जो बच्चा लगा है वह भी मार का नाम ही, वह भी मेरा स्टूडेंट है। और एक सागे सागे जो डॉक्टर्स हैं जयपुर में वह भी आवे ही। तो बाकी नॉलेज तो है, लेकिन वह क्या है कि अपना नॉलेज ने लोगों के सामने कौन कर रख सकें। राजस्थान की एक विडम्बना है भाई यह है कि 70% विद्यार्थी यहाँ का ही जो ग्रेजुएशन तो कर ली, यानी 15 साल की पढ़ाई कर ले, लेकिन फिर भी वो 15 लोगों के बीच में खड़े होकर अपनी बात आराम से कोनी कह सके। और जब अपनी बात आराम से कई कौन सके वो नॉलेज के काम को कहे नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज यूजलेस। तो मार्किंग जब आवे ही बे तो वो कॉन्फिडेंस जो बूस्टिंग है वह की क्लास है वह मैं कंडक्ट करा। वह के बाद के मैंने जहाँ वह की अलग अलग एक्टिविटी हुई, जहाँ रोल प्लेइंग है, एक्सटेम्प्री है, मूवी नरेशन है, टॉपिक नरेशन है, सिचुएशन क्लासेस है, ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यू सेशन है, एक अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। बस एक में टाबर ने खोला हाँ बन ओपन अप करा टाबर ने, ताकि वो आपकी बात है वो लोगों के सामने रख सके। मैं थाना सीधा मायने में समझाऊँ बात ने कि मैं क्या हेल्प करा कि एक कॉलेज और जॉब एक बीच के मैंने बहुत बड़ी खाई है। हमारा अपना जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बच्चे ने जॉब ओरिएंटेड कौन बनावे, बस पढ़ा की नॉलेज दे की छोड़ देवे। जो जॉब और कॉलेज है ना बग बीच के मैंने बग खाई है ना बंग भरने को काम
बन पूर करने को काम या ये यहाँ कह दो थे कि वो ब्रिज है ना, और ब्रिज बंग बीच में ब्रिज है ना, वह मैं ही वो ब्रिज बनाने को काम मैं ही करा जो ओरिएंटेड। एक जहाँ चीज़ मैं भी जहाँ सीखी है कि एक आदमी जब शिक्षित हुआ है और अगर भी की शिक्षा से भी का समाज ने भी का परिवार ने अगर कोई फ़ायदो नहीं पहुँच रहा है तो भी को शिक्षित होना जो व्यर्थ है। तो भाई बात जहाँ थे बता रहे हो कि अगर वो शिक्षित है और कोई ने आपकी चीज़ रिप्रेजेंट कौन कर पावा है तो भी को जाए काम तरीकों जो को वो थे सिखाओ। एक चीज़ है बताओ कि जैसे बता रहे हो कि जहाँ डॉक्टर्स वगैरह भी था अगर ना ही तो बन जाए थे मोटिवेट करना हो थारो के तरीको और क्या मोटिवेट करो बनते। देखिए चाहे कोई भी फील्ड हो, टावर आपको सबसे पहले तो एक गोल बनाओ है, बिना गोल तो वो कर जाओ करे, तो सबसे पहला गोल बनाओ है। और मेरो मानना है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है खुद के ऊपर भरोसा। अगर इंसान आपके खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर सके तो बन कोई अधिकार नहीं है कि दूसरे पर वो भरोसा करे। सबसे बड़ी बात है खुद के ऊपर भरोसा। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे कोई बच्चों तो सबसे पहले है खुद के ऊपर भरोसा, दूसरी है कंसिस्टेंसी, लगातार काम करे। आज मैं थाने बताऊं कि टावर फेल क्यों हुई, बोला टावर फेल हुई। जब जयपुर जावा, जयपुर के मैंने देखा कि 100 टावर है, वह एक गोल सेट करे सेम गोल और वह सफ़र शुरू करें तो वह का मायने के एक 50% टावर है ना, बाकी बस करो एक महीने का महीने हो जा। 50 टावर तो एक महीने का महीने छोड़ देवी, बच्चा कितना 50 में 30 टावर है ना, बाकी बस करो 3 महीना हो जा। और फिर बंग बाद के महीने बच्चा कितना 20 टावर है, बा में 10 टावर है, 6 महीना बस करो हो जा बाकी। और बच्चा कितना 10 में 5 यहाँ का टावर हो गए 5 कि वह 1 साल तक खींच देंगी, 1 साल पे खींचने के बाद के महीने बाकी बस करो हो जा। बच्चा कितना 5 ऐ सक्सेस होगी। तो जब इंसान कोई आपको गोल सेट करे तो वह का मायने बंग नेगेटिविटी नकारात्मकता आती रहे। कोई सफ़र करा आप मैंने खाडा भी आवें बोली चीज़ आवें, कई लोग आप बतावें कई नेगेटिव बात करें, लेकिन खुद के अंदर से जो पॉजिटिविटी है ना, सकारात्मकता बाहर रखनी चाहिए। एक गीता में एक बात लिखी है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ज्याल की थारी दृष्टि है ना बयाल को संसार है। अगर नेगेटिव चश्मे से देखेगा तो नेगेटिव है और पॉजिटिव चश्मे से देखेगा तो पॉजिटिव है। खुद के ऊपर भरोसा और सब्र रखो, है ना, धैर्य जो रखेगा ना, सब्र रखेगा तो बका मायने सक्सेस बिल्कुल हो। एक कुरान में एक बात है, इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले को बेहतर से बेहतर देता है। और अब बात बिल्कुल सही है। तो अगर सब्र रखेगा और खुद के ऊपर भरोसा रखेगा, खुद के भरोसे में एक शेर बोलना चाहूँ तो ये मौज दरिया की मेरे हक में नहीं तो क्या हुआ, ये कश्तियाँ उल्टे पाँव चल पड़ी तो क्या हुआ, उस पेड़ को देखो जो आज भी तन के खड़ा है, इन आंधियों का काम है चलना, ये चल पड़ी तो क्या हुआ। कम से कम खुद के ऊपर भरोसा तो रखो यारो, अगर दुनिया को तुम पे भरोसा नहीं तो क्या हुआ। जब मेरे थारा से अंतिम सवाल ये रहो कि जब बच्चन थे के हिसाब से माने मोटिवेट करो तो बाकी लेके थारो के संदेश है। मेरो एक ही संदेश है कि आपको गोल बनाओ और वह पर वर्क करो, मेहनत करो, जज्बा और दिल दोनों लगा दो और दोनों से मेहनत करो। अनेक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो इसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और फिर किस्मत को जाके बोल कि है दम तुझमें तो इसे मिटाकर दिखा। कई लोग किस्मत को रोनो रोवी, मेरे यह है प्रॉब्लम, यह प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम बोल चढ़े गिना दें। तो एक विनर है ना, विनर की पहचान को नहीं, विनर को क्या माइंडसेट हुआ, विनर को माइंडसेट ये हुआ है कि इंग्लिश में बोले अ विनर सीक्स एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी रादर डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। जो विनर होगो ना बन कितने भी वादा दे दो, बन एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी से आपको काम चला देवे। जहाँ शायद झलकू झुंझुनू काल परसों एक मैं वीडियो देख रहे हो तो थारो डिसेबल ही, तो वह विपरीत परिस्थितियों का बावजूद भी वहाँ कोई सहायता करने भी को नहीं थो और फिर भी वह देख लो कि रेट के एग्ज़ाम है वो निकाले। तो खुद के ऊपर भरोसा रखो और अपनी मंजिल के बगैर कौन जियो। भगवान अल्लाह एक बार ज़िंदगी दिए, खुल के जियो, 2-3 साल मेहनत कर लो, बग बाद के मायने ज़िंदगी थारी है। यही संदेश है मेरा। मुझे थारा मिलने के बाद में जाए मेरा अंदर भी अफा बात कराएं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जी है पे जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो देखने के बाद में थारी के ऊपर क्या राय मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर दो। वीडियो लाइक शेयर करना मत भूल जाओ, हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो जरूर से कर लीजिए, करने एक घंटी को निशान है वो दबा लियो ताकि हमारा आने वाला वीडियो हाथ मिल जाए। जलको झुनो के साथ थारो प्यार बनाए रखो।